यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 ऑफ काइनेमेटिक्स में। तो जिसका आपको इंतजार था, लेक्चर 1 काइनेमेटिक्स रेक्टिलिनियर मोशन, आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक की जो चीज़ें हैं जो अपन 9th में पढ़ लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता ही है ना। अब जैसे ये कोई पाथ है, ये वाला जो है ये तो क्या है, डिस्टेंस, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसके बारे में दो तीन चीज़ें। सबसे पहला तो ये क्या है, ये 11th की चीज़ है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा जो है, इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, है ना। तीसरा जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, ये तो क्वालिटीज़ हो गई अपने डिस्प्लेसमेंट की। अब अपन आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। जैसे अपन मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे, ये है अपनी इनिशियल पोजीशन, ये है अपनी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स, यहाँ पे अपन डेल्टा एक्स। बाकी अपन ने न्यूटन के फॉर्मूले पढ़े थे 9th में, उसमें एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, एक्स, इस वाले केस में एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो जैसे मान लो ये है इनिशियल वेक्टर एक्स आई, ये है कुछ एक्स एफ, ये वेक्टर है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अपन ने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा इनिशियल से फाइनल पे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये एक्स आई है ना, तो इसको R1 मान लेते हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और ये R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कट गया, एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा R2 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो एक बार। चलो ये नोट कर लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड में ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो 1 है, ये वाला जो ये है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। अब ये वाली क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, ये भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी नेगेटिव। चलो, तो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? ये मेरे को बताओ, यहीं लिख लो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड? तो अपन डिस्टेंस देखें तो हर बार ये बड़ी, अगर अपन थोड़ा सा भी यहाँ से यहाँ तक का देखें, हाँ, और डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही है हमेशा। हाँ, तो हमेशा डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लिखो एक। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये सर्कल है, रेडियस आर का। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सेंटर, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और बी तक जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, और फिर डी से ई। अब अपन को फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एग्जांपल क्यों करा है? तो बच्चों जैसा है। अरे बच्चों जैसा है तो बच्चों को भी तो आना चाहिए ना। अब किसी को नहीं आता तो सीख लो, आगे वाला करना फिर। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना फ्रॉम, सबसे पहला ए टू बी, दूसरा ए टू सी, फिर ए टू डी, फिर ए टू ई, फिर बी टू ई। चलो, तो ये गया। चलो, सबसे पहला डिस्टेंस ट्रैवल, सबसे पहले में डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा? फिर एक लास्ट में एक मस्त वाला क्वेश्चन कराऊंगा। डिस्टेंस
चलो ए से बी में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हुआ पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ये आर पाइथागोरस लगाया, ये हो गया √2r। दिख रहा है ना ये, हाँ। ए से सी डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर बाय 2 प्लस आर, पाई आर बाय 2 प्लस आर। चलो ए से सी का आंसर यहाँ लिख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ए से सी सेकंड वाला है ना, ए से सी में डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर बाय 2 प्लस आर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना हो गया आर, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर। हाँ, समझ गए ना, ये डिस्टेंस है। थर्ड में ए से डी, तो पाई आर बाय 2 प्लस 2r, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में ए से डी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। समझ गया है ना। अब फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में ए से ई पाई आर बाय 2 प्लस आर प्लस पाई आर बाय 2, तो टोटल कितना हो गया पाई आर प्लस 2r। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √2r। अब बी से ई, तो r प्लस पाई आर बाय 2, 5 पाई आर बाय 2 प्लस 2r। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 2r, ठीक है ना। चलो अब अगला एग्जांपल लिखो। ये एक बार खुद से करा ही होगा, हाँ, उसके बाद सॉल्यूशन देख लिया। अब अगला एग्जांपल, चलो फिर से जो है इसकी रेडियस है r, है ना। तो सबसे पहले पार्टिकल a पे होता है, वो a से b पे जाता है, b से c पे जाता है, c से d पे आता है ना। तो d कहाँ पे है, डी पे नहीं आता है, फिर ये वापस से बी पे जाता है और फिर ये सेंटर पे ओ पे जाता है, ऐसा ओ, ठीक है। पाथ समझ गए, ए से बी, फिर सी, फिर बी, फिर ओ। ए से बी से सी से बी से ओ। अब फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड and displacement from A to B. Find distance travel and displacement from A to B. चलो तो डिस्टेंस निकालो। चलो ये वाली चीज़, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये दिया हुआ है। अब तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, यार सबसे पहले तो अपन डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए से होता कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही रहा है ये वाला। अब ए से सी तक की आर्क का एंगल कितना होगा,
ये 60, ये एंगल है ना, और ये वाला एंगल 60, तो 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, है ना। तो ये वाला जो पूरी, अपन एक काम करते हैं ना, ये वाला 1/3 हो जाएगा 2πr का, है ना। तो 2πr माइनस 1/3 ऑफ 2πr। तो सबसे पहले ए से बी जाने में 2πr का 1/3, फिर बी से सी जाने में 2πr का 1/3, और फिर सी से बी जाने में, सी से बी कैसे निकालेंगे, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये एंगल कितना है 30, r cos 30, ऐसे ही r cos 30, तो c से वापस b जा रहा है 2r cos 30, है ना, और फिर b से o, ये कितना आ गया r। अब इन सबको ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी, समझ गए ना। चलो अब अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो ये नोट कर लो, अब इसको ऐड करके लिख लेना यार खुद ही, 4πr/3 cos थीटा √3/2 प्लस √3r प्लस r। चलो तो ये रब कर देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। इसकी जो डायरेक्शन होती है, समझ ही गए होंगे ना डायरेक्शन इसकी क्या होगी। डायरेक्शन जो होती है इसकी, डायरेक्शन जो होती है फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट से टू फाइनल पॉइंट। चलो आगे है एवरेज स्पीड।
चलो तो अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं स्पीड एवरेज। ये होती है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब इसकी वही सेम चीज़ है, स्केलर फॉर्म, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद यूनिट सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या होती है, कैन नॉट बी नेगेटिव। इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या एवरेज वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा? इसमें एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि ठीक है यार, ये नेगेटिव भी हो सकती है और इसका मैग्नीट्यूड अगर ये सर्कल में घूम रही है तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमेशा या तो इसके बराबर होगी या इससे कम ही होगी। अब एक एग्जांपल लिखो। चलो एग्जांपल, ये एक बंदा है ए पे खड़ा है और ये पॉइंट बी है। और बी पॉइंट है यहाँ पे, ये जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से और ये वापस आता है 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर होल पार्ट। पहला क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, और सेकंड निकालना है एवरेज स्पीड फॉर होल पार्ट। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, है ना। तो एवरेज चलो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी ये क्या हो गई, ज़ीरो। ठीक है, क्यों हुई, कॉज डिस्प्लेसमेंट इज
0। अब भाई एवरेज स्पीड, अब आप कहोगे यार डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी। नहीं दे रखी तो मान लो, नहीं दे रखी तो क्या करो, मान लो। अब यार ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अपन उसको थोड़ी बोलेंगे कि एवरेज ये डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी, हम स्पीड कैसे निकाल लें। x मान लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ से x कितने टाइम में कवर किया, x है ना, तो टाइम निकालने के लिए x/20, x/20 प्लस x/30, टोटल टाइम आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम लो, काट पीट दो, आ गया आंसर 2x/3x प्लस 2x/60। ठीक है, अब यहाँ से 60 इंटू 2/5, x से x कट गए, कितना आ गया 24 मीटर पर सेकंड, यूनिट दी हुई है ना, है अच्छा क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो या इसको अपन जनरल फॉर्म में, अब यही है। चलो अगला क्वेश्चन यही है। एग्जाम्पल, सी जो है ए और बी का मिड पॉइंट है। एक पर्सन है यहाँ पे, वो सी तक जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी मान लो, और यहाँ से जाता है ये v2 वेलोसिटी से। ये है मिड पॉइंट। अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम ए टू बी। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम ए टू बी, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। चलो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं है ना, ये भी x हो जाएगी, हम नहीं दी हुई तो माननी पड़ेगी 2x। और फिर जो अपन मानते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाता है बाद में, 2x अपन टोटल टाइम अभी निकाला था, x/v1 प्लस x/v2, यही तो हो गया। एवरेज स्पीड क्या आ गई यहाँ से, x कॉमन लेके 2x/x कॉमन लेके v2 प्लस v1/v1 x से x गया, क्या आ गया 2v1v2/v1 प्लस v2। समझा क्या, समझ गया है ना। अगला एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल है एक बार खुद से नहीं करोगे ना तब तक फिर कोई पढ़ने का मज़ा नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, जब तक एग्जाम्पल खुद से नहीं करोगे ना एक बार।
यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो टेंजेंशियली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v नॉट एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल t सेकेंड। फिर लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनिशियल t सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनिशियल t सेकेंड्स। फिर एवरेज वेलोसिटी इन इनिशियल t सेकेंड्स। फिर फोर्थ एवरेज स्पीड इन इनिशियल t सेकेंड्स। इसकी रेडियस r है, यहाँ से मान लो सेंट है। सबसे पहले पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल t सेकेंड। तो मान लो t सेकेंड में ये चलते 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 यहाँ पे आ गया, इसने थीटा एंगल कवर कर लिया। अब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसको अपन थीटा बाय 2 में तोड़ देंगे, है ना, थीटा बाय 2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसका हाफ हो जाएगा ना, तो ये वाली डिस्टेंस है r, ये वाली डिस्टेंस है r। ये वाली चीज़ है r, ये वाला एंगल जो है ये है 90 डिग्री। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये वाली हो गई r साइन थीटा बाय 2, और ये 2 है तो ये 2r साइन थीटा बाय 2 फर्स्ट का। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा? वेयर थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हाँ या ना? हो गया, यही होगा, और ये आएगा रेडियन में। चलो ये थीटा हो गया। अब यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी? ये v नॉट से जा रहा है तो t टाइम में कितना चल जाएगा? v नॉट बाय नॉट t, और रेडियस कितनी है? r। ठीक है, चलो अब सेकंड जो था डिस्टेंस, डिस्टेंस पता पड़ ही गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? v नॉट t, डिस्टेंस करेगा v नॉट t। तो सेकंड तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसमें समझाने जैसा क्या है? v नॉट t। थर्ड पूछा था एवरेज, थर्ड क्या था? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यह है, टाइम से डिवाइड कर दो, तो 2r साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय t। और फोर्थ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये क्या हो गया? v नॉट। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? v नॉट ही होगी। चलो अब अगला जो है इसको लिखो, एक बार पॉज करके लिख लो। चलो आपने लिख लिया होगा, तो साथ के साथ सॉल्व करना था। अब जो गलत था वो लिख लिया करो। चलो
कौन सा नंबर है ये? फिफ्थ। फिफ्थ में लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, लिखो क्या? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट is called instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी एवरेज जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टाइम। अब इफ टी टाइम बहुत छोटा है, इफ डेल्टा टी बिलोंग टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? dx, डिस्प्लेसमेंट भी कितना रह जाएगा? dx बाय dt। ये तो क्या आ गया? डेरिवेटिव। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है ना? x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। dx बाय dt बेसिकली क्या होता है? जैसे कोई ये पाथ है, ये पाथ है x और टाइम का। अब इसमें छोटा सा, इतना सा, बहुत छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक, इसको अलग से बनाता हूँ, है ना? ये कहीं पे इतना सा जो पार्ट होगा, ये कुछ डिस्टेंस होगा और ये कुछ टाइम डेल्टा टी टाइम में कवर होगा, और ये कितना होगा? dx। डेल्टा और ये एक ही चीज़ होती है ना? तो ये कैसे मिलता है अपन को? ये मिलेगा इस कर्व का, जैसे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इतनी सी चीज़। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव का मतलब। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या हो गई? dx बाय dt। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अगली बात तो डायरेक्शन आ जाती है। तो देखो, एक कर्व में अगर यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, पूरे कर्व में, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस वाले पॉइंट पे इसके टेंजेंशियल होगी इधर, इस वाले पॉइंट पे होगी इधर, ऐसे इस वाले पॉइंट पे होगी इधर। ठीक है, यानी इस कर्व का जहाँ जहाँ स्लोप आएगा, जहाँ पे भी इसका स्लोप यानी टेंजेंट बनानी है, वो इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इधर, है ना। अब आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, 6th नंबर पे आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये लिख लो एक बार। तो ये लिख लिया, ये भी कर रहा हूँ। लिख लो एक बार पॉज करके। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is called instantaneous
चलो अब एक दो एग्जांपल करो। वो लिख लो पहले। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। तो गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी? आई कैप जे कैप के फॉर्म में निकालेंगे तो 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। तो वेलोसिटी इंस्टेंट कितनी होगी? 20 cos 37, तो 20 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। काट पीट के आ जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अगला क्वेश्चन, ये एक कार है, मान लो ये है t = 0 सेकेंड पर। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। थोड़ी देर बाद कार ऐसे ट्रैवल करती है 10 मीटर पर सेकेंड से एट t = 10 पे। फाइंड क्या करना है? फाइंड वेलोसिटी एट t = 0। फाइंड वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t = 10। फाइंड वेलोसिटी एट t = 10। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन इनिशियल 10 सेकेंड। फाइंड थर्ड में फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन इनिशियल 10 सेकेंड। चलो तो फर्स्ट वाला क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट t = 0 है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। सेकेंड एट t = 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। इसको आई कैप जे कैप में लिखे तो और 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप और 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। अब थर्ड
चेंज इन वेलोसिटी इन इनिशियल 10 सेकेंड, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है -10 J कैप -20 I कैप, ये हो गई चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। थीटा, थीटा किस डायरेक्शन में आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 20। अब ये है तो कहाँ बना है, इसमें बना लेते हैं, यहाँ बना देते हैं। जे में है 10, तो जे होगा छोटा और ये होगा बड़ा, तो थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। और tan थीटा कितना हो जाएगा, आई कैप परपेंडिकुलर, तो 10/20, माइनस माइनस कर लो वैसे, और थीटा अपन को पता ही है ना, 10 है इधर इस डायरेक्शन में, तो 10, तो tan इनवर्स 1/2। 7th लिखो, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम या फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी में जो टाइम लगा है ना, या इसको लिख सकते हैं ठीक है। अब इसकी यूनिट, चलो इसमें और दो बात कर ले। अब ये वेक्टर है ना, फाइनल वेक्टर, तो इसकी जो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी ना, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगला, है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट्थ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर उस वाले केस में इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगा, dv/dt। इसको अपन बोलते क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो, a particle is moving towards north with speed of 10 meter per second. A particle is moving towards north with speed of 10 meter per second.
if it moves towards west with same speed, find magnitude and direction of average acceleration. A particle is moving towards north with 10 meter per second. After 10 second, ये शायद लिखवाया नहीं, लिख लो. After 10 second, it moves towards west. 10 second बाद it moves towards west with 10 meter per second. Find magnitude and direction of average acceleration. चलो, तो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो -10 आई कैप -10 जे कैप अपॉन 10, ये हो गया. अब इसका मैग्नीट्यूड, तो 10√2/10 तो √2, तो 10√2 आ गया ना. एवरेज एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गई, √2. और इसका तो क्या होता है 200 रूट के अंदर, तो 10 से 10 कट जाएगा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगला लिखो इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर -2t प्लस 10, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर -2t प्लस 10, then find displacement and distance traveled in initial 2 seconds. Displacement and distance traveled in initial 2 seconds. Second, find velocity of particle. Find velocity of particle as a function of time. Third, find acceleration of particle as function of time. चलो, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट तो t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है. कितने पे, फ्रॉम इनिशियल 2 सेकेंड, यानी इसको t को 2 पुट कर दो और 0 पुट कर दो. एट 0 क्या आ रहा था, 10. एट t इज इक्वल टू 2 कितना आ गया, फिर से 10. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इज इक्वल टू 0. अब डिस्टेंस, अब ये t चेंज कहाँ पे हो रहा है, इसके 2 रूट सारे हैं ना, 2 रूट सारे होंगे. ये चेंज होगा ये चेंज होगी इसकी डायरेक्शन t इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि इसका dy/dx करेंगे तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी dy/dx करेंगे तो dx/dt करेंगे तो कितना आएगा 2t - 2. तो t कितना आ गया, इसका t आ गया 1. और अगर ये अपर मैक्सिमा है या मिनिमा वो कैसे चेक करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे. अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या आएगा, मिनिमा मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा. अब ये तो 0 आ रहा है, तो अब इसमें पुट कर लो. t इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, 1 - 2 प्लस 10. तो t इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है 1, और नहीं 1 पे आ रहा है 9, और t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है 10. तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा ना,
t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है 10 और t इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है 9, तो t इज इक्वल टू 2 पे भी तो वापस 10 ही आ रहा है, तो पहले ये इधर आएगा फिर उधर जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका 2 मीटर। डिस्टेंस थर्ड नहीं सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt ही तो होता है, अरे ये बना लेना, कुछ ऐसा था, सेकेंड v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ये कितना हो गया 2t माइनस 2। थर्ड में पूछा है एक्सेलरेशन विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी वी बाय डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाय डी टी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। चलो अब ये डिफ्रेंशिएशन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैथमेटिकल टूल्स का डिफ्रेंशिएशन वाला लेक्चर देखो, वहाँ पे सब अच्छे से समझाया हुआ है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो किस अपन एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट स्पीड से, अगर ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी तो डायरेक्शन चेंज, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स में एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0। चलो अब एक वॉल क्लॉक देखी होगी सबने, सबके घर में होगी, एनालॉग वाली, डिजिटल वाली नहीं। ये क्लॉक हैंड है जो टिक टिक करके नहीं, ऐसे स्मूथली मूव करता है, आती है ना ऐसी भी वॉच, ऐसी क्लॉक जो स्मूथली मूव करती है। ये है पॉइंट P, ये है मिनट हैंड, ये है सेकंड हैंड, है ना, ये है 15 सेंटीमीटर का। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P इन 15 सेकेंड। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये P है, इन 15 सेकेंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय P इन 15 सेकेंड्स। सेकेंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ P इन 30 सेकेंड्स। थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इन 45 सेकेंड्स। तो फर्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
तो 15 सेकेंड्स में ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने, ये 15 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 2πr, तो 2πr/4, तो कितना हुआ πr/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू πr/2 इज इक्वल टू 15/2 पाई सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 15√2 है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो, सेंटीमीटर। सेकंड पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में कहाँ जाएगा पॉइंट P, इस नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी ये कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया 30 बाय 30/30। 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया πr और टोटल टाइम हो गया 30। r कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ये 1 है। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो थर्ड वाला अपन कर देते हैं। नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन थोड़ी, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब इसकी वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइनस इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस 2 × पाई × 15 अपॉन टोटल टाइम 60। तो क्या आ गई π/2। अब इनिशियल इसकी यहाँ पे थी और फाइनल इसकी यहाँ पे होगी 45 सेकेंड में। तो थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू π/2 i कैप माइनस, नहीं, π/2 j कैप माइनस π/2 i कैप अपॉन 45। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट स्पीड, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज के लिए होमवर्क जो है, आज का होमवर्क है, उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको होमवर्क के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही है। साथ ही साथ आप उसमें अपना जो भी डाउट है वो भेज सकते हो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी डाउट आएगा और मैं भी हूँ तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अगर लिंक नहीं चलता है तो टेलीग्राम पे सर्च करना है सक्सीड मी
JEE नीट। वहाँ पे आपको जाके टाइप करना है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जैसे ही आप टाइप करोगे एक फाइल का लिंक आपके पास आ जाएगा, उस फाइल में से एक्सरसाइज 1 रेक्टिलिनियर मोशन की शीट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए और बी करना है, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए और बी करना है। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।